मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव शंभुनाथ भगवान की। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य शिव उमा स्वामी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा था 7वें अध्याय के दूसरे सूत्र पर। व्रत हैं, नियम हैं, एक देश व्रत होते हैं और महाव्रत होते हैं, जिसमें प्रकरण अनुव्रत का हो चुका था। महाव्रत का समझना है। तो महाव्रत किसे कहते हैं? जो महान व्रत है उसको महाव्रत कहते हैं। यहाँ महान शब्द महत्या प्राधान्य अर्थ में है और व्रत शब्द सावध्य की निवृत्ति रूप अर्थ में भी है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निमित्तभूत आचरण अर्थ में भी है, क्योंकि ऐसे आचरण का महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठान किया गया है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो महापुरुष धारण करते हैं उसे महाव्रत कहते हैं। प्रथमानुग आदि ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि तीर्थंकर की चर्या अणुव्रत जैसी हो जाती है, लेकिन तीर्थंकर महापुरुषों में आते हैं, वो कभी अणुव्रत धारण नहीं करते। चर्या हो जाना अलग चीज़ है और धारण करना अलग चीज़ है। तीर्थंकर महापुरुष हैं, वो कभी अणुव्रत धारण नहीं करते, वो सीधे महाव्रत ही धारण करते हैं। इसलिए उस रूपचर्या होना अलग चीज़ है और संकल्पपूर्वक अणुव्रत को लेना अलग चीज़ है, क्योंकि महापुरुष कभी अणुव्रत नहीं लेते, वो सीधा क्या लेते हैं? महाव्रत को ही धारण करते हैं। इसलिए इन्हें उन्होंने स्वीकार किया है। इस युग में आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक ये सारे महान आत्माओं ने, गणधर स्वामी, कुंदकुंद स्वामी आदि सभी ने धारण किया है, इसलिए महाव्रत कहते हैं। मन वचन काय और कृत कारत अनुमोदना से हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, इन पांचों पापों का पूर्ण रूप से सर्वथा त्याग कर देना, यह कहलाता है महाव्रत। जो पाप बनने के कारणभूत हिंसादि 5 पाप हैं, उनको 9 कोटियों से त्याग कर देना। 9 कोटि कैसे हो गई? मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना, 3 तिर का 9। इस प्रकार से न मन से करना, न कराना, न अनुमोदना करना, न वचन से करना, न कराना और न अनुमोदना करना, काय से न करना, न कराना, अनुमोदना करना, अर्थात 5 पापों का त्याग करना, ये 9 कोटि कहलाती है। समझ गए? तो 9 कोटि से 5 पापों का त्याग कर देना, मन से त्याग कर देना, वचन से, काय से, और फिर मन से न स्वयं करना, न कराना और न अनुमोदना करना, वचन से न करना, न कराना, न अनुमोदना करना, काय से न करना, न कराना, अनुमोदना करना। समझ रहे ना? इस प्रकार से इन्हें महाव्रत क्यों कहते हैं? तो महल्ला अर्थात महंत पुरुष जिनको साधते हैं, आचरण करते हैं, और पहले भी जिनका महंत पुरुषों ने आचरण किया है, तथा ये व्रत आप ही महान हैं, क्योंकि इनमें पाप का लेश भी नहीं है, इसलिए महान हो गए। ये महाव्रत स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त कराने वाले होने से महाव्रत कहलाते हैं। ये 5 होते हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग, मतलब अपरिग्रह महाव्रत। तो अहिंसा महाव्रत किसे कहते हैं? जिनमें मन वचन काय से त्रस और स्थावर जीवों का घात स्वप्न में भी ना हो, उसे महाव्रत कहते हैं। इसलिए महाराज जब शयन करते हैं तो अपनी पिच्छिका का ख्याल रखते हैं। करवट बदलना हो तो पिच्छिका का परिमार्जन उपयोग करते हैं। सोते समय भी किसी प्रकार की सावधानी नहीं। आप लोग जैसे नहीं
कि सिरहाने में पैर आ गए, रात भर घूमते रहे या खाट से नीचे आ गए। वहाँ पर पल पल सावधानी रखना पड़ती है, जागृत अवस्था बनाए रखना पड़ती है। तभी तो मुनिराज के लिए सैया परिचय है। सोना भी उनके लिए कर्मजरा का कारण है, सोना भी सोना है। क्यों है? क्योंकि वहाँ बिल्कुल सावधान रहते हैं। आप जैसे गद्दे पर शयन नहीं करते हैं, पाटा चटाई आदि का उपयोग करके सावधानी पूर्वक जीवों से की आराधना से बचते हैं, ऐसे उनके ये महाव्रत हुआ करते हैं। तो जो महाराज होते हैं वह मन वचन काय से त्रस स्थावर जीवों किसी प्रकार का स्वप्न में भी घात नहीं करते। इससे क्या फायदा होता है? तो कहते अहिंसा महाव्रती के यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने से यदि उनसे कोई जीव मर भी जाए तो कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि यत्नाचार पूर्वक चार हाथ देख करके जमीन को चल रहे हैं। सारी प्रवृत्ति उनकी यत्नाचार पूर्वक है, क्योंकि प्रमत्त योगात प्राण हिंसा, जहाँ पर प्रमाद का योग तो वहाँ हिंसा है। मुनिराज यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए कोई जीव मर भी जाए तो उनसे कोई उन्हें कर्मों का बंध नहीं होता। उसके मन वचन काय की शुद्धि होने से उनकी आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है। इस अहिंसा के साथ किया गया तपस्चरण योग आदि से अनुष्ठान मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज बन जाता है, समस्त रिद्धियों का कारण बन जाता है। ये जो महाव्रत हैं ये किसके बीज हैं? मोक्ष रूपी वृक्ष के। और समस्त रिद्धियाँ जो प्राप्त होती हैं महाव्रत के बल पर ही प्राप्त हुआ करती हैं। जिन मुनि का शुद्ध हृदय समस्त जीवों की कृपा से भरा हुआ है, उनके संबर निर्जरा और मोक्ष आदि समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। संबर निर्जरा और मोक्ष ये तीनों तत्व उनके एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय जो है ना दया से भरा हुआ है प्राणियों के प्रति। इसलिए जो निर्दोष महाव्रतों का पालन करते हैं, मूलाचार ग्रंथ में क्या लिखा है जरा आपको सुनाते हैं। मूलाचार में साक्षात भगवान कहा है। कैसे कहा उन्होंने? मुनिराज जो धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिए राग देश रहित यथार्थ हित करने वाले परिमित सारभूत जिन शास्त्रों के अनुसार शुभ पाप रहित और करुणा से भरे हुए वचन कहते हैं, उनको भगवान जनेंदेव कहते हैं। ये दूसरा सत्य महाव्रत कहलाता है और इसके साथ साथ वो भगवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भगवान। उनके लिए भगवान की संज्ञा दी गई वहाँ पर। निर्दोषचर्या का पालन करते हुए, दासांग का पाठ करते हुए, सत्य जनवाणी का पान कराते हुए, इस प्रकार के जो चर्या में रहते उन्हें सीधा भगवंत कहा, वो भगवान है। सत्य महाव्रत का स्वरूप कैसा है? राग और द्वेष अथवा मोह से होने वाली मृषा भाषा के परिणाम को जो साधु छोड़ता है उसी को सदा दूसरा सत्य व्रत हुआ करता है। क्या अर्थ हुआ? सीधी सी बात है, असत्य से राग द्वेष आदि होते हैं और सत्य से राग की निर्वृत्ति होती है। तो राग आदि के द्वारा असत्य बोलने का त्याग करना और पर को ताप करने वाले सत्य वचनों के भी कथन का त्याग करना, जिससे दूसरे के लिए संताप उत्पन्न हो, कष्ट हो, दूसरे के लिए ऐसे वचन भी सत्य वचनों के भी कथन का त्याग करना और सूत्र और अर्थ के कहने में अयथार्थ वचनों का त्याग करना। अर्थात जब प्रवचन कर रहे हों, ग्रंथ का वाचन करा रहे हों, तब अयथार्थ वचन नहीं बोलना। चूँकि जो भी व्रत होते हैं वह व्रत कैसे होते हैं? त्याग रूप होते हैं, अर्थात नकारात्मक होते हैं। तो यहाँ पर असत्य का त्याग, किसका त्याग? असत्य का त्याग होना, उसी का नाम सत्य है। क्योंकि हमें समाप्त तो असत्य को करना है, सत्य तो हमारे पास है। हमें पानी नहीं खोदना, खोदना तो मिट्टी है, पानी तो नीचे भरा हुआ है। समझ में आ रहा? पानी मत खोजो,
मिट्टी खोदो, पानी तो फूटेगा। सत्य को प्राप्त नहीं करना, सत्य तो हमारी आत्मा में है, असत्य का त्याग कर दो, सत्य तो अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा तो सत्य जो महाव्रती होते हैं उन्हें कैसे वचन बोलना चाहिए? तो सत्य महाव्रती को जिन वचनों से लोगों को संताप ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे, क्रोध लोभ आदि विकार उत्पन्न ना हो, है ना, बदबंध या पीड़ा ना हो, काम आदि इंद्रियों के विकार उत्पन्न ना हो जाएं, तीव्रता बढ़ जाए, ऐसे राग देश मद और मास उत्पन्न होने वाले वचन प्राण नष्ट होने पर भी कभी नहीं कहने चाहिए। कहा है जैसे त्रस्त पर्याय दुर्लभ है सारी 84 लाख योनि में, वैसे मुनि के मुख से कठोर वचन बड़े दुर्लभ है। कठोर वचन वैसे नहीं निकलते। तो सत्य महाव्रत पालन करने से क्या लाभ होता है? सत्य वचन कहने से सर्वोत्कृष्ट और चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है, तीनों लोगों में उनका यश फैलता है। सज्जनों के समस्त गुण वृद्धि को प्राप्त होते, जो भी सज्जन में गुण होते वो सारे गुण यहाँ हो जाते हैं। इस सत्य रूपी मंत्र के प्रभाव से संसार के समस्त पदार्थों को दिखाने वाली सरस्वती श्रेष्ठ बुद्धि के साथ साथ सत्यवादी के मुख में ही आकर अवतार लेती है, अर्थात सरस्वती आकर के उनके मुख में बैठ जाती है, उनके कंठ में बैठ जाती है। जो सत्यवादी होते हैं सरस्वती उनके कंठ में निवास करने लगती है, उनके मुख से ही आकर के समझो अवतार ले लेती है। इसके प्रभाव से पुरुषों की श्रेष्ठ बुद्धि समस्त तत्वों की परीक्षा करने के लिए कसौटी के समान हो जाती है। सत्यवादी के कार्यों में इंद्र भी कोई विघ्न नहीं कर सकता तथा क्रूर सर्पादिक भी उसे नहीं काट सकते, क्योंकि सत्यवादी के पास इतना ओरा निर्मित हो जाता है कि सब आते ही नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे यशोधर मुनिराज विराजमान थे ध्यान में, और राजा श्रेणिक ने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए उन पर, लेकिन सारे शिकारी कुत्ते आए, उनके नज़दीक आए और उनको प्रणाम करने लगे। आए थे काटने के लिए, है ना, आक्रमण करने के लिए, लेकिन उनका ऐसा ओरा था, उनके महाव्रत का ऐसा प्रभाव था, कोई नतमस्तक होकर परिक्रमा लगा करके लौट गए। ये है, कोई भी जीव जंतु उनको परेशान, हाँ पूर्व वैर नहीं होना चाहिए, बस ये है। अब पूर्व वैर है तो वो तो अपन को निभानी पड़ेगा, कर्म का उन्हें तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप दूर हटती चली जाती, रोग शोक आदि समाप्त हो जाते हैं। पूर्व कर्म का तीव्र उदय है तो भले थोड़े बहुत रह जाते हैं, करते हैं, लेकिन महसूस नहीं होता उनको कि हमारे पास रोग है। जैसे उनको रोग आदि होते हैं परिचय, यदि आपको हो जाए तो आप तो चिल्लाते ही रह जाओ, समझ गए ना, अरे भैया हमें तो ऐसी तकलीफ़ रहती है, हमें तो ऐसा रहता है, हमें तो ऐसा रहता है। उनसे कोई पूछता है तो वो कहते बड़े मज़े में, बड़े आनंद में, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है ना, ऐसा है। अचौरी महाव्रत किससे कहते हैं? अब अचौरी महाव्रत की बात चलते हैं। ग्राम में, नगर में या वन में पराई वस्तु को देख करके जो उसे ग्रहण करने के भाव को छोड़ता है, ग्रहण तो करता ही नहीं है, ग्रहण करने का भाव भी नहीं आता है, उसको तीसरा महाव्रत हुआ करता है। ऐसा नियमसार ग्रंथ में लिखा है, मूलाचार ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। किसी गांव में, खेत में, वन में, पर्वत में, घर में, जंगल में, मार्ग आदि में पड़ी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु या रखी हुई वस्तु, छोटी हो या बड़ी हो, बहुत कम दूसरे की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना, उसे काले सर्प के समान समझ करके उससे अलग हट जाना, उसको तीसरा अचौर्य महाव्रत कहते हैं। ऐसा मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। उसे क्या मान करके दूर हट जाओ? काला सांप है, ये डस लेगा, ये जहर चढ़ जाएगा इसका, इससे छूना ही नहीं। किसी की चीज़ हो, कुछ भी हो, उसे नहीं। अदत्त परित्याग, दी हुई चीज़ का, जो चीज़ नहीं दी गई उसका त्याग कर देना। पर द्रव्येषु लोष्टवत, कहीं कहीं लिखा है दूसरे के धन को पत्थर के समान समझे।
जैसे पत्थर नहीं उठाते आप, पत्थर की कोई कीमत नहीं समझते, रास्ते में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से आप पत्थर के समान, काले सांप के समान मान करके चलो, उन्हें ग्रहण करने का कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं करते। तो जो महाव्रती होते हैं वो क्या क्या पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते? जो द्रव्य दिया हो या ना दिया हो, यदि वह संयम की हानि करने वाला है, चाहे सामने वाले दिया हो चाहे नहीं, लेकिन संयम में नुकसान पहुंच रहा है, तो कंठगत प्राण होने पर भी मुनियों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुनियों को अपने दांत शुद्ध करने के लिए बिना दिया हुआ तृण भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भला पर पदार्थों की तो बात ही अलग है, जब तक वो सामने वाला दे ना तब तक आप वह भी ग्रहण नहीं कर सकते। सामने वाला थाली में सामग्री लिए हुए है, महाराज को लिए हुए है, पर महाराज सारे शेष नहीं कहेंगे ये लाओ, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कभी गड़बड़ी सी लगेगी तो हंस देंगे थोड़ा सा, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो अच्छी बात है, पर वो मांगेंगे नहीं ये सामग्री लाओ आप। हम मना कर सकते ये सामग्री हमें नहीं चाहिए, लेकिन मांगेंगे नहीं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है। वो दे रहा है तो भी नहीं, वो तो लिए ही आपके लिए, लेकिन नहीं जब तक वो स्वयं ऐसा ना दे। जैसे बिना दिए हुई चीज़ चौके में नहीं लेते, जैसे कोई चीज़ मांगते नहीं, वैसे मुनि महाराज का नेचर रहता है जिससे संयम की हानि होती हो ऐसी चीज़ कभी भी वह ग्रहण नहीं करते। कोई देना भी चाहता है तो भैया मैं क्या करूँगा इसका। कई बार तो ऐसा होता है, बहुत सारी पेन डायरी आ जाती है, उनसे कहते भैया लाओ, अच्छा दे रहे हो तुम दो लाओ। उसके बाद पेन डायरी वगैरह, हाँ, फिर कहते ये हमारी हो गई ना, हो गई, हाँ लो अभी तुम्हारे लिए, समझ गए, तुम्हारे लिए। या फिर दूसरी उठा कर ले जाओ, ये रख दो तो वो उठा लो, क्यों? वो कितना परिकर कहाँ लेकर के चलेंगे उसमें, ऐसा। तो जो काम का है वही रख लो, हाँ, जो नहीं है वो क्या रखना है। वो इतने सारे ढेर लगा करके रखवा तो क्या करोगे। इसलिए मंदिर में सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो उससे ग्रंथ भी मिल जाते हैं, वो उससे सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसको पढ़ लो। तो इसका आचार्य महाव्रत पालन करने का क्या लाभ है? तो आचार्य महाव्रत समस्त विभूतियों का कारण है। संसार की जितनी विभूतियाँ अपने आप यहाँ पर छोड़ दी और वहाँ पर अपने आप आ रही हैं। लोग चरणों में रख जाते, ये ले लो महाराज, ये कर लो महाराज, ये कर लो। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। सारी विभूतियाँ उनके पास आती। पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। ऐसे महाराज के पास तो मृग मृगेंद्र आकर के सब बैठ जाते हैं, पानी भरते देव। और लोभ रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान है। लोभ को नष्ट करने के लिए आचार्य महाव्रत सबसे अच्छा है। मोक्ष और शुभ गति का मार्ग है। मोक्ष को देने वाला, मोक्ष नहीं मिलेगा तो शुभ गति यानी देव आयु तो मिलेगी। समस्त व्रतों में सार है, समस्त व्रतों का सार है। सब व्रतों में उत्तम है और समस्त दोषों से रहित है। इसलिए मोक्षाभिलाषी को लोभ रूपी शत्रु को मारकर बड़े प्रयत्न से केवल मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस महाव्रत का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य महाव्रत किसे कहते हैं। स्त्रियों का रूप देखकर उनके प्रति वांछा भाव की निवृत्ति अथवा मैथुन संज्ञा रहित जो परिणाम है वह चौथा व्रत है, जिसका नाम ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। तो ये ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी जो होते हैं वह शुद्ध हृदय को धारण करने वाले होते हैं। वीतरागी पुरुष अपने राग रूप परिणामों का सर्वथा त्याग करके कन्या को अपनी पुत्री के समान मानते हैं। यौवनवती स्त्री को अपनी भगनी यानी बहन के समान मानते हैं और वृद्धा स्त्री को अपनी माता के समान मानते हैं। इस प्रकार जो निर्मल ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हैं उसको जिनेंद्र देव ब्रह्मचर्य नाम का चौथा महाव्रत कहते हैं। जो छोटे हैं उनको बच्चे, अच्छे बच्चे, समझ गए ना, ऐसा। तो उसमें क्या होता है, व्रत पालने के लिए ये 3 दृष्टियां बनाना पड़ती है। छोटे के लिए बहन जैसा, बेटी जैसा, बराबर वालों को बहन जैसा और बड़ों को माँ जैसा। ऐसा बना करके चलोगे तो रिश्तों की पवित्रता बनी रहेगी। और रिश्तों की पवित्रता का नाम ही ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ नहीं किसी को बना करके बैठ जाओ, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, नहीं।
दृष्टिकोण, क्या कहा उसमें, दृष्टि इस प्रकार की बना करके चलना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने योग्य हुआ करती हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया, इस ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने से क्या लाभ होता है, तो जो पवित्र शील पालता है वह सरलता से स्वर्ग और मोक्ष को रचता है। किसकी रचना हो जाती है उसके जीवन में, स्वर्ग और मोक्ष की हो जाती है। अपने कुल के कलंक को नष्ट करता है, पाप रूपी कीचड़ को धोता है, पुण्य का संचय करता है, उसकी श्लाघ्यता फैलती है। श्लाघ्यता समझते हैं, प्रशंसा, कीर्ति, उसे देवता भी आकर के बार बार नमस्कार करते हैं। घोर उपसर्ग को नष्ट करता है। जो शील धारण करते हैं उनके बाघ, सर्प, पानी, आग आदि विपत्तियाँ क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। वे कल्याण से सुशोभित होते हैं, उनके निकट देव आकर बैठते हैं, उनकी कीर्ति स्फुरायमान होती है, उनके धर्म की वृद्धि होती है। यदि किसी से कहा जाए देवी देवता आदि कोई देख ले कर ले, अरे भाई ऐसे कैसे आते हैं, क्यों होते हैं, यहाँ पर तो लिखा है स्पष्ट रूप से। जिस प्रकार का पालन करता है देवता उनके पास आकर के बैठते हैं, और कहाँ जाएंगे, उनके लिए आश्रय कहाँ है, जहाँ हो जाएं, तो इस प्रकार से वो आ जाते हैं। शील के प्रभाव से स्वर्ग और मोक्ष सुखों की प्राप्ति होती है। शील के प्रभाव से अग्नि भी पानी बन जाती है, सर्प माला के समान काम करती है, व्याघ्र हिरण के समान, हाथी भी घोड़ों के समान, पर्वत ही पत्थर के समान, विष भी अमृत के समान, विघ्न भी उत्सव के समान, और शत्रु ही मित्र के समान, और समुद्र भी कीड़ा नदी के समान, और जंगल भी अपने घर के समान हो जाते हैं। ये सब ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन से आपने बहुत सारे साधकों के जीवन में अनुव्रत का भी प्रभाव देखा। जल भी, अग्नि भी जल बन गई सीता के लिए, और सर्प भी हार बन गया, तलवार भी माला बन गई। ये सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से होता है। अब आता है परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह महाव्रत। निरपेक्ष भावना पूर्वक सर्व परिग्रहों का त्याग, उस चारित्र भार वहन करने वाले को पांचवां व्रत कहा है। क्या अर्थ हुआ इसका? जहाँ पर बुद्धिमान लोग शरीर, कषाय आदि संसारी जीवों के साथ रहने वाले और वस्त्र अलंकार आदि जीव के साथ ना रहने वाले, शरीर और कषाय तो साथ में रहती है हमेशा संसारी प्राणी की, और वस्त्र अलंकार कभी रहते कभी नहीं भी रहते, छोड़ करके आ जाते, कुछ दूसरे पहन के आ जाते हैं। तो शरीर, कषाय आदि संसारी जीव के साथ रहने वाले और वस्त्र अलंकार आदि जीव के साथ ना रहने वाले समस्त परिग्रहों का त्याग कर देते हैं, तथा मन, वचन और काय कृतकार्थ अनुमोदना से उन परिग्रहों में होने वाली मूर्छा और मूर्त का भी त्याग कर देते हैं। उनको भगवान जिनेंद्र ने पूज्य आकिंचन महाव्रत कहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपरिग्रह महाव्रत। समझ गए? तो चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह होते हैं। चेतन भी परिग्रह होते हैं और अचेतन भी परिग्रह होते हैं। और परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के होते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज से। 10 तो होते हैं बाह्य परिग्रह और 14 होते हैं अंतरंग परिग्रह। कषाय भी परिग्रह है, समझ रहे हैं? क्रोध भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह, मिथ्यात्व है, वेद है, राग है, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय, जुगुप्सा है, क्रोध, मान, माया, लोभ। समझ गए ना? दासी, दास, गो, अश्व आदि जीव से निबद्ध अर्थात जीव के आश्रित हैं ये सब परिग्रह। जीव से उत्पत्ति है, ऐसे जैसे जीव से उत्पत्ति है जिनकी, जैसे मोती, शंख, सीप, चर्म, दांत, कंबल आदि, तो श्रवण पने के अयोग्य क्रोध आदि परिग्रह जीव संभव परिग्रह कहलाते हैं। इसे इन सबका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। मिच्छत्य वेराया हास्यादिया चौकसाया, ये सब त्यागने योग्य रहते हैं।
अब परिग्रह का त्याग करने से क्या लाभ होता है? तो जिस मानव का चित्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों में निष्प्रय है वह क्षण भर में स्वर्ग श्री व मुक्ति श्री के पक्ष में दक्ष होता है। मतलब क्या हुआ? उसके बाएं हाथ का काम है स्वर्ग जाना और मोक्ष जाना, तो उसने किसका त्याग कर दिया? परिग्रह का त्याग कर दिया। परिग्रहों का त्याग करने सज्जनों का मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। परिग्रह रहित होने पर मन क्या हो जाता है? बड़ा शुद्ध हो जाता है, बड़ा हल्का हो जाता है, बड़ा निर्मल हो जाता है। और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है और भारी चीज़ हमेशा नीचे जाती है। तराजू के दो पलरे बोलते हैं, जिसमें भार है वो नीचे गया पलरा, और जो ऊपर गया पलरा वो कहता है हल्का है, जितना हल्का ऊपर जाएगा। इसलिए ऊपर उठना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, तो परिग्रह से ममत्व भाव हटाओ। मन के शुद्ध होने से ध्यान की प्राप्ति होती है। परिग्रह का त्याग करने से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से ध्यान लगता है और ध्यान से कर्मों का क्षय होता है और कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है और केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद मुक्ति रूपी स्त्री की प्राप्ति होती है और मुक्ति के प्राप्त होने से अनंत गुण और अनंत लक्ष्मी के साथ साथ आत्मा से उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्राप्त होता है। एक के बाद एक जुड़े हुए ये सब। अनंत सुख पाना चाहते हो, आत्मा से उत्पन्न होने वाला, तो सबसे पहले वो कह रहे केवल ज्ञान को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। बोले मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? बोले केवल ज्ञान होने के बाद होगा। फिर बोला केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो कर्मों के क्षय से प्राप्त होगा। जब तक चार घातिया कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो वो चार घातिया कर्म कैसे नष्ट होंगे? तो ध्यान से कर्मों का क्षय होगा। ध्यान कैसे प्राप्त होगा? बोले मन शुद्ध होने से होगा। मन शुद्ध कैसे होगा? परिग्रह का त्याग करने से होगा। समझ गए? हाँ, यदि अनंत सुख को आत्मा को चाहना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करो। नहीं 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 महाराज, ये तो बाहर से परिग्रह है, अंदर में तो वही दशा घटित हो रही है जो साधु की दशा होती है। ऐसा कहने वालों को आचार्य कह रहे हैं कि जब तक ये परिग्रह का त्याग नहीं करोगे तब तक कैसे? तीव्र हास का उदय है इसलिए कहते हो। ये तो परिग्रह है, तीव्र हास का उदय चल रहा है। हर पॉइंट में ये हास्य कसाय का उदय मान के चले और क्या चले। पर यहाँ पर परिग्रह का त्याग नहीं है तब तक कहीं भी मन शुद्ध नहीं, और मन शुद्ध नहीं तो ध्यान नहीं, और ध्यान नहीं तो कर्मों का क्षय नहीं, और कर्मों का क्षय नहीं तो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं तो मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं तो अनंत सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए परिग्रह का त्याग करना बहुत अनिवार्य है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है इस बात को समझने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर व्रतों की निरूपणा चल रही है, व्रतों का व्याख्यान चल रहा है। तो अणुव्रत भी कहा और महाव्रत भी कहा। अब यहाँ पर तो अणुव्रत और महाव्रत में क्या अंतर है, हम कैसे समझें? तो अणुव्रत में हिंसा, असत्य आदि 5 पापों का एक देश त्याग होता है, पूर्ण त्याग नहीं होता। किसके? अणुव्रति के। और जो महाव्रत होते हैं, महाव्रति के हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण त्याग होता है। देश व्रतों में सम्यक ज्ञानी जीव के आत्मा की एक देश विशुद्धि होती है, आदि विशुद्धि होती है, क्योंकि व्रताव्रत है संयमा में। तथा महाव्रतों में सम्यक ज्ञानी जीव की आत्मा की शर विशुद्धि होती है। पूर्ण विशुद्धि चाहते हो, श्लोक वार्तिक ग्रंथ में लिखा है कि देशव्रति की आत्मा की एक देश विशुद्धि और मुनि महाराज की शर विशुद्धि। इसलिए मंत्रों का प्रभाव मुनि महाराज के द्वारा सुनने से अलग पड़ता है, क्योंकि उनकी शर विशुद्धि है। शर विशुद्धि के माध्यम से जो मंत्र आत्मसात होते हैं उसका महत्व अलग होता है, और महाव्रति के द्वारा दिया गया मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ के जब तुम महाव्रति बनोगे तब मालूम पड़ेगा।
आज जैसे हम लोग एक मंत्र देते हैं, क्या देते हैं? जैसे ये प्रतिमा जी है, प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र देना अलग, उसके बाद में एक मंत्र होता है, वो मंत्र कान में फूंका जाता है। वो मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, समझ गए? वह मंत्र मन में पढ़ा जाता है, प्रतिष्ठाचारी को भी मालूम नहीं होता वो मंत्र जो गुरु महाराज ने तब प्रतिमा में अतिशय घटित होते हैं। अकेला सूर्य मंत्र नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर गए आप, है ना, पर्दा लगा दिया, कपड़े उतार दिए, मंत्र सूर्य मंत्र जो लिखे हो उनको पढ़ लिया तो प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे अतिशय घटित नहीं होते प्रतिमा में। उस प्रतिमा में घटित होते हैं जो सूर्य मंत्र के बाद भी गुरु ने जो उनको मंत्र दिया है वो मुनि महाराज मंत्र फूंकते हैं, तब जाकर के वह अतिशय घटित होते हैं। ये गुरु मंत्र हुआ करता है। कौन सा मंत्र होता है? गुरु मंत्र होता है। वो गुरु महाराज प्रत्येक शिष्य को दिया करते हैं। उस गुरु मंत्र से सारे के सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जब उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं, गुरु मंत्र को पढ़ते हैं तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। वो प्रतिमा भी तभी अतिशयवान बनती है जब गुरु के द्वारा। प्रतिष्ठाचार्य बोलते हैं महाराज सूर्य मंत्र के बाद आप गुरु मंत्र सुना दो भगवान को। क्या बोलते हैं? आज जिसने जो आपको मंत्र दिया है ना वो मंत्र पढ़ो अब आप। यदि कोई महाराज नहीं पढ़ पाते उस समय तो वो प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं, उनके प्रतिष्ठा सार में यही लिखा हुआ है, अब गुरु मंत्र आप दीजिएगा, तब उसमें अतिशय घटित होंगे प्रतिमा में। और जो प्रतिष्ठाचार्य या महाराज ये काम नहीं करते हैं उस प्रतिमा में अतिशय घटित नहीं होते। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उस प्रतिमा में दिया जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि शर्व विशुद्धि है वो। कौन सी विशुद्धि है? हाँ, जीवंत हैं वो। जो आपको आचार्य परमेष्ठी गुरु महाराज मंत्र दे रहे हैं वो जीवंत हैं, उनके पास सर्व शुद्धि है। उस सर्व शुद्धि से निकल करके मंत्र आपके पास आया है। उस मंत्र से ही चमत्कार जीवन में घटित होने वाले हैं। इसलिए तो कहते हैं कई बार कि प्रतिमा की स्थापना करना, प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिलाना अलग चीज़ है, लेकिन उस प्रतिमा में अतिशय कैसे घटित हो इसका विचार भी करना बहुत जरूरी है। किसके द्वारा प्रतिष्ठित हो, कौन आचार्य हो, कौन उनके शिष्य हो, कौन क्या हो, ये सारी चीज़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और शायद पूरे इलाके में आप बेंगलुरु में जो प्रभाव यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, वहाँ अन्यत्र देखने को आपको नहीं मिलेगा। उसका ही प्रभाव है। किसी गुरु के आशीर्वाद से किया, किनके शिष्य ने किया, ऐसा सबका अपना अपना प्रभाव भी रहता है। पंचकरण करना अलग है, प्रतिमा प्रतिष्ठित करना अलग है, लेकिन जैसे जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि रहते हैं उसके अनुसार उसका फल परिणाम अपने आप मिलता है। जैसे गुरु से दीक्षित शिष्य होता है उसकी चर्या भी उस रूप में ढलती जाती है, उस रूप की विशुद्धि होती है। गुरु ने क्या क्या मंत्र दिए, सूत्र वाक्य दिए, उनको अमल करता हुआ जीवन में पालन करता है, उसका अलग प्रभाव होता है। अब कई बार प्रश्न ये उठता है, आप लोग कहते हो कि महाराज जी अहिंसा जो व्रत आदि हैं, कोई मिथ्या दृष्टियों का हिंसा आदि पापों से व्रत हो जाना व्रत कहलाएगा क्या? मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि जीवों का हिंसा है, झूठ है, आदि पापों से व्रत हो जाना व्रत नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के त्याग को बाल तप कहा गया है। देवायु के आश्रव का कारण तो है पर बाल तप कहा है। तथा सम्यक ज्ञानी जीवों के व्रत सामान्य रूप से एक होते हुए भी एक देश विशुद्धि और सर्व विशुद्धि की अपेक्षा दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। श्रावकों की एक देश विशुद्धि होती है और मुनिराजों के सर्वांग विशुद्धि हुआ करती है। ऐसा कहा, सर्वांग विशुद्धि का महत्व तो अलग ही हुआ करता है। समझ गए? अब कोई ऐसा कहता है कि अहिंसा आदि जो महाव्रत हैं वह देशव्रत रूप भी होते हैं क्या? हाँ, अहिंसा, सत्य और अचौर्य आदि महाव्रतों में यद्यपि जीवघात की, असत्य बोलने की तथा अरत्य ग्रहण की निर्वृत्ति है, परंतु जीव रक्षा की, सत्य बोलने की और दत्त ग्रहण आदि की प्रवृत्ति है। इस एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा ये पांचों महाव्रत एक देश हैं। त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि काल में इन एक देश व्रतों का भी त्याग है।
और समस्त 100 वर्षों की निर्वृत्ति रूप निश्चय व्रत है उसका, इसलिए उनका वहाँ पर त्याग है। समझ गए ना? नहीं समझे? जब समाधि तंत्र पढ़ते हैं तब उसमें कहा है लिए गए व्रतों को छोड़ना, क्या करना है? तो जब ग्रहण किए तब छोड़ना कैसे है? अब उसकी प्रवृत्ति नहीं करना। क्या नहीं करना? जैसे समिति है, हाँ, अब समिति वगैरह व्रत आदि अब पालन नहीं करना, अब सब बस आत्मा में लीन होना है। तो बाहर के जो व्रत लिए थे वो सब छूट गए। छूट गए मतलब उनकी ओर ध्यान नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, इतनी समझना। वरना आप सोचो कि महाव्रत छोड़ने के बाद के निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे कहा शरीर का त्याग करो, तो शरीर का त्याग कर लौच दे के फेंक देते क्या? नहीं, उससे मत हटा दो, उसकी ओर ध्यान मत दो। ऐसे अब अहिंसा आदि व्रत की ओर ध्यान नहीं देना पड़ता। अब सब कुछ त्याग करके एकांत स्थान में बैठ करके अब बस मैं मुनि हूँ, मैं महाव्रती हूँ, ये सब भूल जाना पड़ता है। अब तो बस आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। ये अलग परिणति वहाँ पर हुआ करती है। अब आगे का सूत्र जो है ना अपन, जो 5-5 भावना वाला है ना, 5-5 भावना वाला, ये सूत्र एक और पढ़ लेते हैं अपन। तस्थैर्यार्थम, ततस नहीं बोलना, ततस्थैर्यार्थम नहीं, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। हाँ, तो नहीं, तत्स तत्स्थैर्यार्थम। हाँ, क्योंकि 2 व्यंजन आ गए, आदि आदि, और व्यंजन और स्वर की ये विशेषता है। स्वर वो होता है जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो जाता है, लेकिन व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता जब तक उसमें स्वर ना जोड़ा जाए। ता आ जोड़ा गया कि नहीं? ता, सा, तो जिसका स्वतंत्र उच्चारण ना हो सके उसका नाम है व्यंजन, और जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो जाए उसका नाम है स्वर। तो इसलिए तत्स्थैर्यार्थम। हाँ हाँ, आ नहीं बोलना क्योंकि उसमें आ नहीं लगा। हाँ, आधा ता है दूसरा और आधा सा है। तो उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। देखो, ऊंचाई पर पहुंचना अलग है और ऊंचाई पर स्थिर बने रहना अलग है। ऐसी व्रतों को ग्रहण करना अलग है और व्रतों को स्थिर बनाए रखना अलग है। तो उनको स्थिर बनाए रखने के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं जाननी चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रथम अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन कौन सी हैं, इनका व्याख्यान अब आगे आएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है उन व्रतों की, कौन से व्रतों की? 5-5 व्रतों की 5-5 भावनाएं यहाँ पर कही। भावना किसे कहते हैं? जिनका बार बार अनुशीलन किया जाए उसका नाम भावना। बार बार भावनी जाए उसका नाम भावना है। तो वीर अंतय कर्म के क्षयोत्सम, चारित्र मोहिनी कर्म के उपसम, और क्षयोत्सम और अंगोपांग, है ना? क्या हुआ? वीर अंतराय कर्म का क्षयोत्सम, चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम तथा क्षयोत्सम, और अंगोपांग नाम कर्म को उदय की अपेक्षा रखने वाली आत्मा के द्वारा जो भाई जाती हैं, जिनका बार बार अनुशासन किया जाता है, अनुशीलन किया जाता है, उनका नाम भावनाएं होता है। तो इन व्रतों की ये 5-5 भावनाएं रखें ताकि हम उसमें स्थिरता लाने पड़े। इन भावनाओं से व्रतों को क्या लाभ होगा? इन भावनाओं को भाने वाला वह साधु सोता हुआ भी या मूर्छा को प्राप्त भी किंचित मात्र भी संपूर्ण व्रतों में प्रार्थना को नहीं करता, अर्थात किसी भी व्रत में दोष नहीं लगाता यदि इन भावनाओं को बार बार चिंतन करता है। पुनः जब वह जागृत है, सावधानी में से प्रवृत्त हो रहा है, तब तो कहना ही क्या।
सावधानी में तो कहीं नहीं किया, लेकिन असावधानी में भी सोते हुए भी दोष नहीं लगाता। इसका ही फायदा होता है। कल एक एक व्रत की भावनाएं कल प्रारंभ करेंगे अगली कक्षा से। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी।